जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 21 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 21 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 21 अगस्त के दिन। ओके, चलिए यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। शिट मैन, ये डेथ का कार्ड। चलिए कुछ अच्छा ही होगा इसी होप के साथ देखते हैं। स्टार आ गया, वेरी गुड, होप आ गई ना। जैसे ही होप का नाम लिया होप हाजिर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं एंड इनको लगता है कि जैसे पैसा ही सब कुछ है, या तो ये आप हैं। आप लोग या तो टैरो रीडर हो सकते हैं या टैरो बहुत देखते हैं, या तो काफ़ी इंट्यूटिव या साइकिक हैं, बाय द बुक चलने वाले हैं, या फिर आप ही लोग इस वक्त पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं। आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं एंड आपका फुल फोकस आ चुका है पैसे पर। ओके, मतलब एंड आप लोग अपनी सक्सेस को एंजॉय भी कर रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं, आप लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 13, 4 एंड 17 एंड 7 एंड 2, 1, 23, 9। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। चॉइसेस हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, लेकिन अब इस चॉइस का ये एंड कर चुके हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल अफेयर थे। इनको लगता था ये देखने में काफ़ी डैशिंग, हैंडसम, अट्रैक्टिव हो सकते हैं एंड इनके पास चॉइसेस हमेशा रहती थी। लोग मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पार्टनर गलत थे। चॉइसेस का मतलब ये होता है कि हमेशा आप ही सबको देख के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कई बार। अच्छा, यहाँ पे ये हुए हैं। चलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपके पार्टनर की हेल्प कर दूं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जिससे कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये फिसले हैं जानबूझ के, क्योंकि इनके पास ऑप्शन थे तो इन्होंने मौके का चौका मार दिया। ओके, तो यहाँ पे कुल मिला के अब इनकी लाइफ में जो चॉइसेस थी, ऑप्शंस थे, अफेयर्स थे, बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम पे कनेक्ट रहते थे, बहुत टैलेंटेड थे आपके पार्टनर। तो अब ये सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। अभी टैलेंट इनका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि या तो इनकी एज बढ़ गई है, या तो ये उतने डैशिंग नहीं रह गए हैं, या तो लोगों ने धीरे धीरे इनसे गुड बाय करना स्टार्ट कर दिया है, या तो फिर इन्होंने खुद से डिसाइड किया है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। ओके, 13 एंड 4 हो गया 17। 17 का मतलब तो होता है 8, 8 का मतलब होता है जस्टिस। मतलब यहाँ पे इनको राइट टाइम किया जा रहा है। ये आपके पार्टनर खुद नहीं सुधरे हैं, इनको राइट टाइम किया जा रहा है, इनको ठिकाने लगाया जा रहा है, इनके दिमाग ठिकाने लगाए जा रहे हैं। मतलब इनकी लाइफ से चॉइसेस को गायब कर दिया गया है। मतलब इनका या तो हेल्थ डाउन हो गई है, या तो इनके चेहरा एजेड हो गया है, या तो फिर टाइम बहुत इन्होंने वेस्ट कर डाला है, जिस वजह से ये सोचते रह गए कि जैसे होता नहीं है कि चांदनी, 4 दिन की चांदनी, एंड 4 दिन की चांदनी को कोई पूरे ज़िंदगी भर की खुशी मान ले तो ये उसकी गलती हो जाती है। जैसे आप अभी यंग हैं, यंग एज में आपके पास ऑप्शन है। अब आपके पास चॉइस क्या होती है कि या तो आप किसी डेडिकेटेड पर्सन, किसी ऐसे ट्रू पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए, या फिर आप ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए जो टेम्प्रेरी हैं,
ओके, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चूज़ किया है टेम्परेरी रिलेशनशिप। तो अब ये बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं, उनके पास कोई नहीं है एंड ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो अब जो है ये अगर चॉइसेस को अब छोड़ते हैं तो कौन सा एहसान करेंगे, क्योंकि जब बची नहीं तो आप छोड़ेंगे क्या। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है एस्पिरेशन का कार्ड। यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपके पार्टनर को अब अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई बचा नहीं तो फिर बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ ये बड़े अच्छे हैं इसलिए आपकी तरफ देख रहे हैं, इनके पास कोई है ही नहीं अब। ओके, एंड अब इनको लग रहा है कि आप लोग, चलिए इनकी इतनी बुराई नहीं करते हैं, इतनी गुस्सा नहीं निकालते हैं। मतलब इन्होंने कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 100% की रीडिंग नहीं है, 50-50 आप लेके चल सकते हैं। कुछ लोगों की चॉइसेस ऑटोमेटिकली गायब हो गई हैं एंड कुछ लोगों को शनिदेव बता रहे हैं कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, क्योंकि शनिदेव का जो जस्टिस होता है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि चॉइस इनकी लाइफ से गायब कर दी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको इतना ऊपर उठा दिया जाता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप तो बहुत आगे तक जाएंगे, आप तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप तो इनके लिए बेस्ट पार्टनर हैं, ये कहाँ इधर उधर चक्करों में पड़े हुए हैं। जब सामने कोहिनूर हो तो अमेरिकन डायमंड के चक्कर में पड़ा नहीं जाता है। ओके, तो इतनी अकल तो आपके पार्टनर के पास है। यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है, मतलब अक्लमंद हो गए हैं आपके पार्टनर। पहले इन्होंने गलती की थी तो सज़ा मिली इनको, अब इनकी अकल आ चुकी है, अब ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके सोलमेट हैं एंड आप ही इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। ओके, या तो इन्होंने आपको बहुत वेट किया है या तो आपने इनका बहुत वेट किया है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। 23 एंड 9 होता है 32 का मतलब 5 का मतलब फ्यूचर। कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है आप लोगों के बीच में, या फिर आपके पार्टनर एक्सप्रेशन में काफ़ी या कमिटमेंट देने के मामले में काफ़ी डरते हैं, भागते हैं एंड इस वजह से इन्होंने काफ़ी आपको वेट करवाया है। ओके, अगर आपके अंदर इस तरह का दुख है, पेन है, कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है इसी चक्कर में, क्योंकि आप इनका वेट करते रह गए एंड ये आपसे कभी खुल के एक्सप्रेस कर नहीं पाए, क्योंकि इनका थॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, थॉट चक्रा। ओके, एग्जामिन योर सिचुएशन फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आपसे कहा जा रहा है कि उस वक्त आपको वेटिंग मोड में डाला गया था, ये रिलेशनशिप ख़त्म किया गया था इस वजह से, क्योंकि ये पार्टनर तब आपकी कदर नहीं कर रहा था, इनके दिल में आपको लेके वैल्यू पैदा नहीं हुई थी, तब तक आपने राइज नहीं किया था, तब तक आप शाइन नहीं कर रहे थे एंड जब तक आप खुद की वैल्यू समझ के शाइन ना करने लगते एंड जब तक आपके पार्टनर आपको वैल्यू ना करने लगते, उस हालत में अगर आप लोगों की शादी हो जाती तो ज़िंदगी भर आप इनका इसी तरीके से इंतज़ार करते जैसा कि आपने अभी तक किया है। तो आपको अभी का वेट ज़्यादा पसंद है या आपको पूरी ज़िंदगी वेट करना पसंद है, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो यहाँ पे अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए स्टार का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग ग्लो कर रहे हैं एंड वर्कोहलिक। तो जो मैंने कंडीशन यहाँ पर बताई थी बॉटम ऑफ द डेक की, वही चीज़ यहाँ पे आ चुकी है कि आप लोग कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, फेमस हो रहे हैं एंड अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन में हैं। ओके, एंड अब आपको इनकी कोई खास पड़ी नहीं है कि मतलब पहले, क्योंकि जब आप फ्री होते हैं तो आपके पास सिर्फ एक काम होता है कि पार्टनर क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जब आपके पास खुद करने के लिए इतना काम है तो आपके पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि आप इनकी तरफ देख पाएँ। ओके, तो यहाँ पर जो है अब इनको लग रहा है, पहले इनके पास ऑप्शन थे, ये फिसल गए थे, इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़राब कर लिया था एंड अब इनको लग रहा है कि अब तो आपके पास बड़े होंगे तेरे बड़े चाहने वाले। तो आपके तो चाहने वाले बहुत सारे होंगे, ऐसा ना हो कि अब आप भी इनके साथ वही करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ किया था तो अब आप इनको रिजेक्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे इन्होंने आपके साथ किया था। लेकिन यहाँ पे ये फूल थे, इनके पास अकल नहीं थी, इन्होंने चीज़ों में टाइम वेस्ट किया, मतलब इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। जो कुछ भी गलत किया था अपने लिए, देखिए कोई इंसान कुछ भी गलत करता है, अगर आपके साथ कोई इंसान कुछ भी गलत कर रहा है आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके साथ गलत नहीं कर रहा है, वो अपने साथ कर रहा है, क्योंकि गलत कोई किसी और के साथ कर ही नहीं सकता है। ओके, इस चीज़ पे आप हमेशा ट्रस्ट कीजिएगा। इन्होंने भी जो भी लॉस किया है, देखिए आप तो शाइन कर गए, आपका तो सब कुछ बेटरमेंट हो गया, आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप चाहें जिसको चूज़ कर लें, ये पावर आपके हाथ में दे दी गई है। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया था उसके कर्मा भी यही फेस कर रहे हैं।
तो इन्होंने आपके साथ कुछ नहीं किया, इन्होंने उल्टा आपके साथ जो भी किया अच्छा किया। आज आप शाइन कर रहे हैं, आज आपको अपनी वैल्यू पता चल गई है, आप इनके लिए किसी डोरमैट की तरह नहीं है। तो फिर ये तो आपके लिए आपके ऊपर एहसानी करना हुआ ना, लेकिन वो भी इन्होंने सोच के नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ देंगे, आप इनके साथ वही रिवेंज लेंगे जैसा कि इन्होंने आपके साथ किया था। डिस्कवरी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेकिन यहाँ पे रिवेंज इस तरीके से नहीं हो रहा है। मैंने बताया ना कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। इंसान सोचता कुछ और है, ईश्वर दिखाते कुछ और हैं। तो इनको लग रहा था कि आप इनको छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो ये कि आप लोग काम को लेके इतना डिवोटी हो गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आपकी वो पुराना इंसान कहाँ गया जो इक्वल गिव एंड टेक करता था, जो हमेशा वेट में रहता था, जो हमेशा एक एक कॉल का वेट करता था। मतलब आपने तो इनको बिल्कुल एक शिट तक देना गवारा नहीं समझा। वो वाली कंडीशन है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है कि आप इनकी तरफ देख पाएँ कि तुम्हारी हालत क्या है। रिवेंज तो उससे लिया जाएगा ना जिसके लिए सोचने की फुर्सत हो। जिसके पास फुर्सत ही नहीं है उसके पास तो रिवेंज लेना तो दूर है। मतलब इनको लग रहा है जैसे आप लॉस्ट हो गए हैं, आप खो गए हैं, आप चेंज हो गए हैं इतने ज़्यादा कि अब आपकी ज़िंदगी में ये हैं भी कि नहीं हैं ये भी आपको खबर नहीं है, ना आपको कोई मतलब है। तो मतलब ये जो इग्नोर का फॉर्म होता है ये इतना खतरनाक होता है कि आपके पार्टनर बेहद दुखी हैं। मतलब ये इनके लिए सबसे भयंकर पनिशमेंट है। ओके, तो जितना इन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा उनको भयंकर पनिशमेंट मिल रहा है। इन्होंने सोचा था कि आप भी इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप भी इनको इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपने तो इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल सफाचट कर दिया है। तो इससे इनको फील हो रहा है जैसे ये लॉस्ट हो गए हैं। इनको बड़ा लॉस्ट सा फील हो रहा है। ये उन पलों को याद करते हैं, उन सारे मोमेंट को चेरिश करते हैं जब आप लोग साथ थे, जो टाइम आप लोगों ने अच्छा स्पेंड किया था, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, चाहे आप लोग लवर्स थे। तो इनको लग रहा है कि जैसे मतलब एम आई डेड, क्या मैं मर गया हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी को लेके तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो अब इनकी ये पोजीशन आ चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ओके, यस, तो इनको दिख रहा है कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो चुका है, आप फुली फोकस्ड हो चुके हैं, आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत सारी आ गई हैं एंड आप लोग इस्टेब्लिश हो रहे हैं। एंड इधर आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, लिटिल बिट लोगों के लिए ये कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है एंड यहाँ पे चीज़ें पलट गई हैं। यस, जो इनके साथ अच्छा था वो आपके साथ अच्छा हो रहा है, जो इन्होंने बुरा किया था वो ये झेल रहे हैं। ओके, तो अभी तो फिलहाल इनका पनिशमेंट चल रहा है, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक आएंगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।